सीएम क्यों चुप है? हो गया क्या एमएलए का कंप्लेंट? एमएलए को भाषण के लिए माइक की जरूरत नहीं है। ये कितना सही है, बिना चिल्लाए ज्यादा पहला बिना सकते हो। हाँ हाँ, स्टेट नहीं, लोकल नहीं, चैनल नहीं, कोई पुण्य तिथि में भी जितना पूजा है उसका जुगना दिया है अम्मनी ने, ये कोई भूलना नहीं। वैसे लोगों को आपके आदमी ने मारा है। जो बताया उसमें न्याय है। ये अम्मनी वो है, वो पुरानी कवर अम्मनी है ना? हाँ, वो सब पहले, बहुत पहले। अभी उसका स्टेटस अलग है। ओहो स्टेटस वो छोड़। अभी मेंबर ने किसी आदमी के बारे में बोला ना, कौन है वो? कुछ नाम पता है क्या? पुलिस वाला है, उस भिखारी को मैं मैंने काफी बार वार्न किया है, ऐसे शब्द बाहर नहीं निकालेंगे। अब बोलो, क्या है उसका नाम? हाँ, कुछ नारीमान कारीमान बोल रहे थे। उधर का लॉ एंड ऑर्डर उसकी न्याय सीमा में नहीं आया था फिर भी। हाँ, उस नारीमन को भी मैं भी ढूंढ रहा था। हाँ, देखो देखो, आपको उसके बारे में दूसरी कंप्लेंट और भी मिली है। हाँ, मिला है। मेंबर चले जाओ, मैं कंप्लेंट देखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं हाँ। चलो। सर उसको ऐसे मत छोड़ देना। फिर पार्टी ने बोला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बीवी एमएलए बन गए ना? ऐसे खाली रहूंगा तो दिक्कत है ना। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, अंदर से आवाज आती है ना। कोई कॉर्पोरेशन चेयरमैन या पीएससी चेयरमैन का कुछ भी। किसको? तुम्हारे लिए? हाँ। मद्रास में एक गवर्नर की वैकेंसी है। अच्छा, कोशिश करके देखो। हमेशा ऐसे करने के बदले में कभी कभी बैठ सकते हैं। जल्दी जाओ, बीवी डांटेगी। वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक आदमी। सर थोड़ा ये रोकने को बोलो ना। नहीं बोलूंगा तो फिर मैं बोलूं? तो मैं मार डालूंगा ना रे। कौन? बैठो। क्या चल रहा था? वो कुछ नहीं साहब। नहीं सर। यही है ना परेशानी? सर वो मुझे मालूम है, यही है परेशानी। घर जाओ तो बीवी, पार्टी आए तो पार्टी ऑफिस के लोग, सबकी परेशानी यही है। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते सर? नहीं होगा रे, इतनी उम्र हो गई ना। अब 2-3 साल ये स्टेशन के लिए बचपन से रहे ये दोस्त को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं। सर लीगल डिपार्टमेंट से एडवाइस पूछा तो होपलेस बोला। वैसे ही पहचान की सीनियर पुलिस ऑफिसर से और एडवोकेट से पूछा तो वो भी कहते हैं मेहनत मत करो। अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ साहब। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बोल रहा हूँ ये होपफुल केस है। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब बढ़ती उम्र का है या उनके प्रलोभ का हो, असामान्यता विश्वास होना लगा है। ये किस्मत नाम का कुछ है ना, नहीं तो 4-5 बुलेट बस एक काफी है किसी की जिंदगी लेने के लिए। काल को इतना मौका मिला उसे ले जाने, पर हुआ क्या? नहीं, एक हिस्सा रह गया, एक छोटा सा हिस्सा। कभी तो एक दिन के हिसाब को बच गया। ये मैं भी ऐसे बच गया था। ऐसे कन्नूर केस में 4 लोगों के साथ मुझे फांसी सुनाया, सारे निवेदन नजरअंदाज किया, साथ में थे 4 लोगों का फांसी चढ़ाया। तभी मुझे बुखार आया, सजा को 2 दिन के लिए हटाया। पूरी तंदुरुस्ती के साथ तंगाने का है ना, नहीं हुआ। जिंदगी कम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, वही सच है ना। वहां एक पुलिस ऑफिसर था, नीलकंठन मारा, स्मार्ट, चालाक। बुखार आए 2 दिन में। पता नहीं उसने ऐसे जादू क्या किया, मैं फांसी से बच गया। ले, आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ। इसी किस्मत नहीं तो क्या बोले। सर ये जो नीलकंठन महाराज जो आपने बोला वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे माँ के पिताजी। अरे क्या बोल रहे हो, मारा के पोते हो तुम? वो लड़का बच गया रे। क्या है उसका नाम? मनु। हाँ, मनु बच गया रे। ये है रेयर कोइंसिडेंस। उस दिन नाना, आज पोता। सी। थैंक यू सर, पर वो जमाना और अब कोई फर्क नहीं है। तभी तो मैंने ही पहले बोला, बोलने का हक है मुझे। पर मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी कोशिश करो। सर एक जिंदगी का सवाल है बेटा। श्योर सर। उस दिन जो नाना से हुआ वो आज पोते से होगा। गुड लक। थैंक यू सर।
डीजीपी सर। एक मिनट। जाते से पहले फोन किसको? कोच्चि कोड़िकोड कोटयम पे नहीं, आपके लोग बैठे हैं ना वहाँ पे। सामान्य रूप से यहाँ मन में सोच ले तो आपके लोग वहाँ पे मुख्य बात तैयार रखते हैं, वैसे ही देखा है। नेवर नेवर सर, मैंने आज तक। हाँ मुझे भी मालूम है तुम्हारे बातें। हाँ जाओ जाओ। सर ഗോപിപ്പിള്ളേ ऐसे घटिया पुराने केस ही हमको मिलते हैं बेवजह मन की शांति खोलने के लिए। सबको साबित करने के लिए एक यूनिट है ना, सीबीआई, उनको ये भी दे दो ना सर, वो कुछ भी कर ले। वो जनता, पत्रकार और पॉलिटिशियंस को खीर खाए जैसा खुशी है। हम कुछ करें तो सबको परेशान है, अपने ही लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जो भी हो, मैंने कोई गारंटी नहीं दी किसी को भी। जब उनके जैसे कोई बड़ा आदमी इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं तो फिर मैं क्या करूं? गोपी पिल्ला बताओ, हट जाऊं या सीरियसली लूं? हट जाओ, ऐसे तो हमें आदत भी नहीं है। तो फिर सीरियस होंगे, है ना? यस सर। आज से, इस वक्त से। चाहिए कुछ नहीं तो जिंदगी बचाने के लिए। वो सही है। वेरी गुड। तो हम आज ही मनु से मिलते हैं, आज शाम को। ऐसा करना क्या सर, आप अकेले? अरे तेरे बिना मैं कैसे पिल्लाई? मुझे पता है सर, मैंने सोचा आज। चले जाएंगे। हाँ चलते हैं। वो क्या आदमी है सर, साला पागल है। ऐसा शैतान को मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं पूछा, जस्ट पेशेंट कैसा है वही पूछा। काट खाने के दौड़ा हरामी। आज नहीं तो कल हमारा हाथ में आएगा ना वो, मार मार कर हड्डी पसली करूंगा। तो वो डॉक्टर परेशान करेगा ऐसा रसीद को लग रहा? पूरी तरह से। रसीद, जल्दी उसे वहाँ से हटाना होगा। किसको? कुछ बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता। अभी जो गोली खा के पड़ा है उसे। कैसे सर, वो छोड़ने रहे? रास्ता ढूंढो। 10-20 साल हो गए यूनिफॉर्म पहन के। हम सोचे तो कौन सा रास्ता नहीं दिखेगा। जल्दी कुच्चू से मिलना होगा। कौन सा कुचिन? अबे महीने महीने में जो हफ्ता देता है उसे। कुच्चू नारायण। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बुद्धिर्बलमशोधैर्यं निर्भयत्व मनोगदामजाढ्यं वाक्पटुस्तं जानवत्स्मराट् भवेद्। आञ्जनेयो नमः। वेङ्कटाचलपते नमः। शम्भो महादेवा महालक्ष्मी नमोस्तुते। सकलदैवങ്ങളെ नमः। बाकी आ गया था। तुम्हें बिना रुकावट के पैसा देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम बुआ के भाई हो, रिश्तेदार हो, इसलिए भी नहीं। मुझे स्पिरिट चाहिए, वो भी बिना रुकावट के मिलनी चाहिए। I am not trying to cheat you. If you send me the cash, I will send you the product. तो फिर इसमें जो है वो ले ले, बाकी मैं लाता हूँ। ये किसने फेंका? अरे सर मैंने फेंका। हाँ। इसकी कीमत तुम जानते हो क्या? सर 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? चल हट यहाँ से। इन हाथों को पता है इसकी कीमत, इन घिसे पैरों को पता है इसकी कीमत। एक जमाने में इससे भी फटी थी मेरी हाल। रास्ते में चने बेचकर यहां तक पहुंचा हूं मैं, स्पिरिट और नकली शराब से नहीं। इस लक्ष्मी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, इज्जत दिया, इसलिए मेरे मुंह पर थूको तो मैं चुप रहूंगा, पर इसे अपमानित किया तो मैं। हाँ छोड़ दो, अनजाने में किया होगा,
चलो गिन के खत्म करो जल्दी। बोलो मैनेजर साहब, सारे कलेक्शन आ गए क्या? अडूर पतनापुरम आटिंगल छोड़ के बाकी सब आ गया सर। उधर से आने में इतनी देरी क्यों है? कलेक्शन उधर से निकल चुका है साहब। हाँ, आ गया तो ठीक है। अच्छा, कल कितने लीटर बिका था? 20 लीटर का 600 कैन मालिक। 20 का 600 मतलब 12,000। ये थोड़ा कम तो नहीं? वही मुझे भी समझ नहीं हाँ। आ रहा। अब सारे नकली शराब बनाना शुरू किया क्या? वैसे तो अच्छा माल पीने को मिलेगा ना? गलती से वो गोल दिया मालिक। सब सच्चाई को समझो मत, जो सच्चाई समझ में आया वो बोलो मत। कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है भाई। वो डॉक्टर कमीना साला डेमोक्रेसी की तलवार की तरह लटका पड़ा है, तो मन कैसे शांति होगा? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? उसको कुछ देकर बाजू में बिठा देना। नहीं, एक मुख्य काम हमसे छूट गया है। वो सीएम का पर्सनल डॉक्टर भी है। हाँ? सारे रास्ते हमें बंद करना होगा और वो हमें डॉक्टर के कस्टडी में नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता क्या है? और वो वहाँ सुरक्षित नहीं है लगा। जो पुलिस बोलेगा वही तो सुनेगा। वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो हम कैसे तय करें? आज रात को मेडिकल कॉलेज में रहने वाले पुलिस वाले और कुछ गुंडों के बीच मुठभेड़ होगा। झगड़ा सीरियस होने से पहले गुंडे भाग जाएंगे। ये हमारा रचाया हुआ नाटक है, पर वो गवर्नमेंट को लगे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जो रह रहे उनमें से किसी को शत्रु कौन है पता चला तो? नोटिस देख के दुश्मन आक्रमण नहीं करता, पकड़ में आ गया तभी तो पता चलेगा। तब तक कोई भी कहीं रहे। अजय, 2-3 लोगों को तैयार रख, आज रात को भेजना है।